एक अमीर कपल अपने दोस्त कपल के साथ बीच पर घूमने के लिए जा रहे थे। वो अपने प्राइवेट प्लेन में बैठकर बीच के लिए रवाना होते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद वो वहाँ पर एक क्रूज हायर करते हैं। वहाँ पर पूरा स्टाफ उनकी स्वागत करता है, लेकिन रिच मैन की बीवी जिसका नाम अंबर होता है वो उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देती। शिप पर जाने के बाद वहाँ का नौकर उन्हें उनका रूम दिखाने जाता है। वहाँ पर अंबर उस लड़के से पूछती है कि शिप पर कोई जिम वगैरह है क्या। उसके बाद वो लड़का उन्हें एक साइकिल ला कर देता है और उन्हें बोलता है कि आपको अगर जिम करना है तो इसी साइकिल से करनी होगी। इस पर अंबर उस लड़के पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत सुनाती है। यहाँ पर उस लड़के को बहुत इंसल्टिंग फील होता है और वहाँ पर वो सोच लेता है कि इसका बदला वो ज़रूर लेगा। अगली सुबह वो लड़का सभी के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तभी अंबर उसे बोलती है कि ये ब्रेकफास्ट इतना ठंडा क्यों है। वहाँ पर उस लड़के का काबू खो जाता है और वो पूरा ब्रेकफास्ट अंबर के सर पर डाल देता है। अब यहाँ पर अंबर बहुत नखरे करती है और उसे डांटने लगती है। तभी वो लड़का उसे उठाकर समंदर में फेंक देता है। अभी इसी जगह पर एक चुटकी बजती है और उस लड़के को पता चलता है कि उस अभी तक जो भी हुआ वो उसका सपना था। और इसके बाद वो किचन में चला जाता है और अपने दोस्तों को बताने लगता है कि अंबर कितनी बुरी है और उसने उसके साथ क्या क्या किया। उसके बाद किचन के शेफ़ वो ब्रेकफास्ट गर्म करते हैं और शिप के कैप्टन वो ब्रेकफास्ट लेकर अंबर और उसके पति को दे देते हैं और वो खुश हो जाते हैं। अगले दिन वो लड़का मछली पकड़कर ला रहा होता है। तभी वो अंबर से टकरा जाता है और अंबर ने बहुत शराब पी होती है। अब अंबर उस लड़के को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन अंबर ऊपर आती है और उस लड़के को बोलती है कि तुम एक बोट का इंतज़ाम करो, आज हम मछली पकड़ने जाएंगे। उस पर लड़का बोलता है कि मौसम का हाल ठीक नहीं है, आज बहुत बारिश होने वाली है, इसलिए हम मछली पकड़ने नहीं जा सकते। लेकिन अंबर की जिद के आगे उसकी एक नहीं चलती और उसे एक बोट लेकर अंबर के साथ मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बोट बंद पड़ जाती है। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि बोट में डीजल ही नहीं है। अब अंबर उस लड़के पर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे और भी खरी खोटी सुनाने लग जाती है। इस पर उस लड़के का काबू खो जाता है और वो अंबर को बहुत खरी खोटी सुनाता है कि अगर तुम यहाँ पर आने की ज़िद नहीं करती तो हम इस बोट पर नहीं फंसते, तुम्हारी वजह से ही हम इस बोट पर फंसे हुए हैं। वहाँ पर कोई और नहीं होने के कारण अंबर उसे कुछ नहीं बोलती और वो दोनों ही क्रूज़ के आने का इंतज़ार करते हैं। बहुत इंतज़ार करने के बाद भी उन्हें क्रूज़ ढूंढने नहीं आती। 2 दिन बीत जाते हैं। इसके बाद अंबर बहुत परेशान हो जाती है और वो चीखने लग जाती है। तभी उसे बोट पर एक गन दिखाई देती है। तो वो उसे बोलती है कि अगर हम इस फ्लेयर को चला दे तो कोई ना कोई हमें ढूंढने ज़रूर आएगा। लेकिन वो लड़का बोलता है कि अगर हमें कोई दिखे तभी हमें फ्लेयर चलानी चाहिए। तभी उन दोनों में हाथापाई हो जाती है और गलती से वो फ्लेयर बोट पर ही चल जाती है। उसकी वजह से एक साइड के एयर बैग्स फट जाते हैं और बोट एक साइड से डूबने लग जाती है। वो दोनों ऐसे ही एक रात गुजारते हैं। अगले दिन उन्हें एक किनारा दिखता है और वो धीरे धीरे करके किनारे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद वो लड़का उस आइलैंड की पूरी जांच करने जाता है और उसे लगता है कि कोई ना कोई तो उस आइलैंड पर होगा, लेकिन वो आइलैंड पूरी तरह सुनसान होता है। ये जानने के बाद अंबर उस लड़के पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस सुनसान आइलैंड पर फंस गई हूँ। उस लड़के को पता होता है कि उस आइलैंड पर अब कोई नहीं है, तो वो अंबर पर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। अंबर भी गुस्से में दूसरी तरफ चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस लड़के को एक घर मिलता है और वहाँ पर ही उसे बोतल और बाकी सब सामान मिलते हैं। उसकी मदद से वो फिशिंग के लिए एक टूल किट बनाता है और फिशिंग करने चला जाता है। थोड़ी मशक्क़त करने के बाद उसे एक मछली भी मिलती है और वो उसे पकाकर खा लेता है। दूसरी तरफ अंबर उसे मज़े करते हुए देखकर बहुत जलती है और वो भी खाना ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे इन माहौलों का अंदाज़ा नहीं होने के कारण उसे कुछ नहीं मिलता और वो निराश होकर बैठ जाती है।
और कोई चारा नहीं होने के कारण वो उस लड़के के पास जाती है और उससे खाना मांगती है, लेकिन वो लड़का उसे थोड़ा भी खाना नहीं देता। अब अंबर उसे बोलती है कि तुम मुझे मछलियाँ दे दो और मैं यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी, लेकिन वो लड़का इस चीज़ पर भी नहीं मानता। अब वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा बाप का नौकर नहीं हूँ। अब इसके बाद अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मैं तुम्हारा मालिक और तुम मेरी नौकर। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो तुम्हें मेरे काम करने होंगे, और वो उसे अपने कपड़े धोने के लिए दे देता है। मजबूरी के कारण अंबर को उसके कपड़े धोने पड़ते हैं और वो लड़का उसे थोड़ा सा खाना दे देता है। अब उस लड़के की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। वो सिर्फ मछलियाँ लाता था और बाकी के दिन भर वो सिर्फ सोता था और मज़े करता था। बाकी सारे दिन भर के काम सिर्फ अंबर ही करती थी। वो लड़का क्रूज शिप पर हुई बेइज्जती का पूरा बदला अंबर से लेता है। अब इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अंबर को ढूंढने के लिए अभी भी कोई नहीं आता। इस तरफ वो लड़का भी अंबर की तरफ आकर्षित हो रहा था। एक दिन मौका देखकर वो अंबर के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। अंबर भी उससे बहुत भागती है, लेकिन आखिरकार वो उसे मिल जाती है। झड़प होने के बाद वो लड़का अंबर को बोलता है कि अब मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। इसकी जगह तुम मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए आओगी और इस चीज़ की भीख मांगोगी। अब अंबर भी उस लड़के की तरफ थोड़ा आकर्षित होती है और रात भर सोचने के बाद अगले दिन अंबर उसके पास चली जाती है और उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। इसके बाद वो लड़का अंबर को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब अंबर भी हालत से समझौता कर लेती है। अब वो दोनों खुशी से रहते हैं। रोज़ वो दिन भर मछलियाँ पकड़ते हैं और खाते हैं और रात को दोनों मस्ती करते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद अंबर उस लड़के को आई लव यू बोलती है। तब वो लड़का बोलता है कि अगर हम इस आइलैंड पर फंसे नहीं होते तो तुम मुझे ऐसा नहीं बोलती। तब उस पर अंबर उसे बोलती है कि मेरे पति मुझे खुश नहीं रखते थे, इसलिए मैं अब तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अंबर उसे बोलती है कि मेरे पति के साथ रहने के कारण मैं इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ क्रूज़ पर वैसा बर्ताव किया। लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी के असली मायने क्या है, और अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अब इस जगह उन दोनों में रोमांटिक सीन क्रिएट होता है और वो फिर से इंटीमेट होते हैं। अब इसके बाद वो सिर्फ दोनों यही काम करते हैं, सिर्फ खाना खाते हैं और रात को सेक्स करते हैं। झोपड़ी में तो कभी खुले आसमान के सामने या फिर समंदर में, जहाँ भी उन्हें समय मिले या फिर जगह मिले वो वहाँ पर वो सब करते थे। दोनों इसी तरह खुश रहते हैं। और एक दिन अचानक अंबर को आइलैंड के पास एक नाव नज़र आती है। उस पर अंबर उस लड़के को बोलती है कि हमें छुप जाना चाहिए, लेकिन वो लड़का बोलता है कि नहीं। तब अंबर उसे बोलती है कि मुझे उसके पास वापस नहीं जाना। तब लड़का उसे बोलता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर हम सारी ज़िंदगी यहाँ पर नहीं रह सकते। एक बार हम घर वापस चले जाएं, उसके बाद हम कहीं दूर भाग जाएंगे। अंबर उसकी बात मानकर क्रूज शिप पर वापस चली जाती है और उसके पीछे वो लड़का भी। और अंबर और उसका हस्बैंड अपने होटल चले जाते हैं। अंबर को होटल पर आने के बाद उस लड़के की बहुत याद सताती है। दूसरी तरफ लड़का अंबर के लिए एक रिंग खरीद लेता है और एक टेलीफोन बूथ से होटल में कॉल करता है। अंबर फ़ोन उठाने के बाद उस लड़के को बोलती है कि तुम्हारा कोई भी प्लान हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अंबर उसे बोलती है कि तुम एक लेटर लिखकर होटल के रिसेप्शनिस्ट के पास छोड़ दो। लेटर में रिंग के साथ लिखा होता है कि कल सुबह 10 बजे मैं क्रूज़ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। और दोनों अफ़गानिस्तान भाग जाएंगे। सुबह अंबर और उसका हस्बैंड रिसेप्शन चले जाते हैं और अंबर के हस्बैंड की नज़र अंबर के लिए रखे हुए लेटर पर पड़ती है। उसका हस्बैंड वो खत पढ़ लेता है। पढ़ने के बाद उसे पूरा मामला समझ में आ जाता है। तुरंत ही वो अंबर को लेकर एक चार्टर्ड हेलीकॉप्टर लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जाते जाते उसका हस्बैंड एक लेटर वहाँ के एक बॉय को देता है और उसे बोलता है कि उस लड़के को दे दो। उस लेटर में लिखा होता है कि आइलैंड पर जो भी हुआ वो
उसके लिए टाइम पास था और वो उससे प्यार नहीं करती। इसे पढ़ने के बाद वो लड़का बहुत मायूस हो जाता है। यहाँ पर अंबर भी मनी मन बहुत रो रही थी। उसे लग रहा था कि उस लड़के ने उसके लिए रिसेप्शन में कोई लेटर रखा ही नहीं। दूसरी तरफ वो लड़का भागते भागते अंबर के हेलीकॉप्टर की तरफ आता है और उसकी खरीदी हुई रिंग उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो रिंग समुद्र की गहराइयों में डूब जाती है। यहाँ पर अंबर को लग रहा था कि उस लड़के ने उसे धोखा दिया है और उस लड़के को लग रहा था कि अंबर ने उसे धोखा दिया है। और यही अधूरी प्रेम कहानी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है। आपको मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मूवी को लाइक करना ना भूलें।